Hello everyone, welcome once again. And today I have come up with a new topic, memory, from your subject education. And in this video, I am going to discuss about the meaning of memory, definitions of memory, factors of memory, and types of memory. So let's start with, as you all know, that one of the aim of our school instruction is to expand the knowledge of learners, and it is the teacher's responsibility to encourage the learners to acquire and to impart knowledge in school for future use. So when we have to learn and we have to acquire the knowledge for future use, but you will be surprised to know that students forget most of the learning after a short period of time, some after a long period of time and some after a short period of time. But most of the cases I have seen that people forget most of the learning after a short period of time. Traditionally, we hold that we learn by practice and forget because we fail to practice. And if there is no learning, then there is no forgetting. So, forgetting and memory, memorizations are the two sides of same coin. कभी हम भूलते हैं, कभी हमें याद आता है. याद आना और भूलना दोनों, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं और कुछ जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं हमारे दिमाग माइंड के लिए, वो हमें भूलना भी ज़रूरी है. फॉरगेटिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज मेमोरी. मेमोराइजेशन और फॉरगेटिंग दोनों दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली मेमोरी. सो बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट as in order to adjust in our environment. So let's start with the meaning of memory. So we all know that memory plays a very important role in our life. Memory is the storehouse of our storehouse which comprises of millions of our past experiences. जो भी आपके साथ पुराना हुआ होता है या आपने लर्न किया है या आप पेपर के लिए कर रहे हो, जो याद आपने किया वो आप अगर भूल जाएंगे तो पेपर में क्या लिखेंगे. तो मेमोरी हमारा एक ऐसा स्टोर हाउस है जो उन चीज़ों को, बहुत सारे मिलियंस, हमारे पास मिलियंस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस है जिनको उसने याद करके रखा है और वो हमारे दिमाग से हम रिकॉल करके उसको आउटपुट अपना देते हैं. चाहे वो एग्जामिनेशन में हो, चाहे आप किसी एसोसिएट करने के काम आए, चाहे आपने एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, तब भी आपकी मेमोरी काम करती होगी. उस एक्टिविटी के अंदर आपको पता होगा क्या करना है, तो ही आप उसको रिकॉल करके कर सकते हैं. एंड सब्स्टिट्यूट अगर वर्ड हम कहें मेमोरी के लिए, इट्स रिमेंबरिंग. And the basic condition for memory is learning also, because if we learn and then we recognize it, and when then we learn, we recall and recognize, and then we come at the end point, that is your result. So memory traces are like the marks of learning experiences in the brain. Now some of the definition I have given here. Wordsworth ने कहा है, memory consists in remembering what has previously been learned. जो आपने पहले याद किया है, learning is the utmost part of memory. So जो आपने याद किया है वो आप जब रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, उसको हम मेमोरी कहते हैं. स्टाउट ने कहा है मेमोरी इज़ द आइडियल रिवाइवल, और यू कैन, हम उसको कहेंगे रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एज फॉर एज पॉसिबल इन द मैनर एंड ऑर्डर इन विच दे ओरिजिनली, जिस तरीके से, जिस ऑर्डर से वो हमने करे हैं, उस ऑर्डर में हम उसको याद करते हैं. आप छोटे बच्चे थे तब आपके साथ क्या हुआ, बड़े हुए तो क्या हुआ, तो आपने एक रिकॉल किया पास्ट एक्सपीरियंसेस का, जितना आपको याद रहा, जो चीज़ें आपके लिए सूदिंग थी दिमाग के लिए वो आपने याद रखी, जो आपके लिए टेरिबल एक्सपीरियंसेस थे वो आप भूलाना भी चाहा होगा और भूल भी गए होंगे. क्लॉजिमर ने कहा है मेमोरी बहुत सारी चीज़ों का डिस्टिंक्ट लर्निंग एक्टिविटीज़ है, जैसे हम रिटेंशन कह सकते हैं, रिकॉल कह सकते हैं, रिकॉग्निशन कह सकते हैं. राइट नाउ लेट्स कम टू, अगर हम मेमोरी को अगर इन शॉर्ट अगर हम कहें, सो memory means the capacity of the individual to bring back or to recall to mind or consciousness a past experience. इन सब को हम जो है मेमोरी कहते हैं. तो अगर हम डेफिनेशन से करें, बात करें, तो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी कम टू कंक्लूड दैट लर्निंग समथिंग बाय सर्टेन एक्सपीरियंसेस, और वो ईच एक्सपीरियंस जो है वो आपको एक इम्प्रेशन छोड़ता है, एंड दैट इम्प्रेशन यू रिकॉल इन ऑर्डर, एंड देन दिस रिकॉल ऑफ द इम्प्रेशन जो है आपका बिहेवियर को मॉडिफाई करता है. छोटे बच्चे से लेकर आज तक आपके बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस आई हैं. वो चेंजेस क्यों आई हैं? बिकॉज यू हैव अ मेमोराइजेशन कि आप कैसे चलते थे छोटे होते. आपको याद होगा जब हम छोटे थे हम कैसे चलते थे, अब हम कैसे चलते हैं, और आप जितना लर्निंग करते जाएंगे उसके हिसाब से आपकी चेंजेस आती जाएंगी बिहेवियर के अंदर, और आप वो जो है वो मेमोरी उसमें एक की रोल प्ले करती है.
सो इन शॉर्ट हम कहें तो इट इज़ देयरफॉर द कंजर्वेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस टू बी यूज लेटर एज एंड व्हेन रिक्वायर्स. सो हम इसको कहेंगे कंजर्वेशन जो है, कंजर्व करके रखते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस को और हम उसको फिर यूज़ करते हैं जब ज़रूरत होती है. अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ मेमोरी की. फैक्टर्स में हम बात करेंगे, सबसे पहला फैक्टर जो होता है दैट इज़ लर्निंग. इसको हम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं. जैसे आप कहीं जाते हैं, आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, यहाँ पे लर्निंग जो है इट्स अ रजिस्ट्रेशन काइंड ऑफ फैक्टर, जहाँ पे वी परसीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन माइंड. हम परसेप्शन बनाते हैं चीज़ों की. वी हैव एन इट्स ऑन इम्प्रेशन, एवरीबडी इज़ हैविंग एन इट्स ऑन. आपका जो लाइफ में हो रहा है या आपकी एग्जामिनेशन के लिए कुछ भी आप लर्न कर रहे, परसीव कर रहे हो, वो एक एग्ज़ाम आप जो है इम्प्रेशन बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने गाना ही याद किया है, ठीक है, लर्न करना है गाना, बिकॉज इफ़ यू विल लर्न समथिंग प्रॉपरली. एक और इसके साथ कनेक्शन है. हम कहते हैं बच्चों इसको अच्छे से याद करो क्लास के अंदर, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से याद करोगे तो आपकी मेमोरी में ये रिटेन रहेगा काफ़ी देर. ठीक है. सो लर्निंग जो है, इफ़ यू विल लर्न समथिंग प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली, इट विल रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड यू कैन रिकॉल इट ईजिली, राइट. सेकेंड आपका आता है लर्न करना, पहले परसीव करना चीज़ों को, देन रिटेंशन. रिटेंशन इज़ ए इनएक्टिव स्टेज जिसमें लर्निंग जो है आफ्टर लर्निंग इट कम्स. इट इज़ द टाइम बिटवीन लर्निंग एंड रिकॉल. रिटेंशन के बाद आपका रिकॉल आता है जब आप उसको वापस से याद करते हैं. बट रिटेंशन क्या होता है? इट इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस इन अवर सबकॉन्शियस माइंड. आपके सबकॉन्शियस में, देखो आपने 8th में क्या पढ़ा, 9th में क्या पढ़ा, 10th में क्या पढ़ा, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में. अब आप उसको रिकॉल नहीं कर रहे, जब ज़रूरत होगी करने की तो आप करोगे, बट इट इज़ रिटेन्ड इन योर माइंड, इट इज़ प्रिजर्व्ड इन योर माइंड. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ माइंड इट, ये डिपेंड करता है आपकी अच्छी लर्निंग पे. अगर आपने किसी चीज़ को अच्छे से लर्न किया है तो वो ज़्यादा देर रिटेन रहती है, और अगर नहीं किया है तो वो ज़्यादा देर रिटेन नहीं रहती है. सो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो बच्चा व्हेन अ पर्सन लर्न्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड एंड कि वो रिटेन भी ज़्यादा देर करेगा. नहीं, कई बार हम रोड मेमोरी करते हैं, मग अप कर लेते हैं, तो वहाँ पे रिटेंशन ज़रूरी नहीं है. इसका कोई इसके साथ कनेक्शन नहीं है कि अगर आपने जल्दी याद कर लिया तो आपको रिटेन भी ज़्यादा देर तक रहेगा. नो, इट हैज़ टू डू नथिंग विद दैट. लर्निंग मीन्स गुड लर्निंग. लर्निंग मीन्स अच्छे से आपने अंडरस्टैंडिंग करा है उस चीज़ का, तो वो ज़्यादा देर रिटेन रहेगा. तो थर्ड इज़ योर फैक्टर जो मेमोरी का रहता है, दैट इज़ रिकॉल. Recall means it is the process of calling back the conserved experiences, the preserved experiences at the conscious level. ये डिपेंड करता है आपका रिटेंशन पे. और रिटेंशन रिकॉल जो है वो 2 तरीके का होता है, स्पॉन्टेनियस और डेलिब्रेट. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जैसे आप उसके लिए आप मेहनत नहीं कर रहे. जैसे आप बेड पे जाते हैं तो आपने सुबह क्या किया या आपके साथ क्या हुआ लाइफ में, या आप पेपर में मार्क्स गंदे आ गए, आपके दिमाग में ऑल ऑफ सडन एक माइंड में फ्लैश आ गया इनवर्ड आई में, तो वो आइडियाज़ जो आप बेड पे सोने से पहले या कहीं पे भी चलते वक्त आपके दिमाग में एकदम से आ जाते हैं, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस रिकॉल. अब डेलिब्रेट रिकॉल वो होता है जब आप फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बैठे हो और आपने जो भी याद किया है उसको आप रिकॉल करते हो. दैट मीन्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू रिकलेक्ट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन. दैट इज़ योर विच वी कॉल एज अ deliberate recall. Then is recognition. See, recognition means identification of the objects and places which are recalled by us. कई बार हम रास्ते में चल रहे होते हैं, हम एक इंसान को देखते हैं, हमको लगता है कि we have seen him somewhere. So we try to recall, but we are not able to recognize who he is. वो कौन है वो हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन हमने उसको रिकॉल कर लिया है कि we have seen somewhere, I have seen this person somewhere. So we think about him and then we recognize. Recall करने के बाद recognition होती है. So these factors are responsible for our good memory. They are directly related to our memory part, right? So these are the factors of memory. Then comes your types of memory. See, we are having more than this, but I am going to discuss only this. Immediate memory. Immediate memory means when material is learned and you can recall it immediately after it has been learned. जैसे आपने अभी याद किया, उसके बाद हम करते हैं ना मगअप करके भी हम उसी चीज़ को वापस कर देते हैं. मगअप करना मीन्स रोट मेमोरी, रट्टा मारना, आगे मैं बताऊंगी, ठीक है. और आपका जो है इमीडिएट के बाद आपकी आती है व्हाट वी कॉल इट एज अ पैसिव मेमोरी, परमानेंट मेमोरी. परमानेंट मेमोरी वो मेमोरी होती है
जो आपकी चीज़ें आपने 10 साल पहले भी करी होंगी वो आज तक आपके दिमाग में रिटेन्ड हैं एंड यू आर एबल टू रिकॉल एंड यू कैन रिकॉग्नाइज इट ऑल्सो. सो ऑल द फैक्टर्स यू लर्निंग करी है आपने एंड यू आर एबल टू रिटेन इट एंड इट्स अ परमानेंट मेमोरी. कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में जो हुई होती हैं जो ज़्यादा हमने पढ़ने में भी आप देखो, अब मैथ्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो अभी तक आपको याद होगा, आप भूलते नहीं हो. इट्स अ परमानेंट मेमोरी, फिक्स्ड है. कुछ आपके सीक्वेंस सीरीज जैसे हैं वो हमको भूल जाते हैं, बट अगर हम उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे फिर याद आ जाएगा. सो उसके बाद आता है पर्सनल मेमोरी. पर्सनल मेमोरीज मीन्स द एक्सपीरियंसेस, प्रिजर्वेशन ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ. जो रिकॉल कर लेते हैं हम आर कॉल्ड पर्सनल मेमोरी. ऑल द एक्सपीरियंसेस जो आपके अपने हैं लाइफ के, क्योंकि हमारी लाइफ में सारे जो मेमोरी जो मेमोराइज होती हैं चीज़ें वो सारी हमारी अपनी नहीं होती हैं. कुछ हम पेपर्स के लिए करते हैं, कुछ हम किसी को पढ़ाने के लिए करते हैं, कुछ हम ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे कुकिंग कर लो आप, वो हम खाना बनाने के लिए करते हैं. बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में हैपन हुई हैं और हमें लगता है कि वो हमारी पर्सनल मेमोरी के साथ कनेक्ट है और वो रिटेन रहती हैं, क्योंकि जो अच्छी मेमोरीज होंगी वो आप हमेशा जब भी आप पेंसिव मूड में होगे तो आप उनको सोच के खुश होना या चेरिश करना चाहते होंगे, तो वो हम रखते हैं दिमाग में और हमारी परमानेंट होती है. देन कम्स योर पैसिव इम्पर्सनल मेमोरी भी होती है पर्सनल के साथ. इम्पर्सनल मेमोरी हो गया जहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन का आपकी पर्सनल लाइफ के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है. वो मेमोराइजेशन भी तो आपके पास होती है. आपकी सब्ट्रैक्शन एडिशन, इट हैज़ टू डू नथिंग विद योर पर्सनल लाइफ, बट वो आपके साथ याद रहती हैं आपको. दैट इज़ ऑल्सो योर इम्पर्सनल मेमोरी. देन कम्स पैसिव मेमोरी. पैसिव मेमोरी को हम स्पॉन्टेनियस मेमोरी मैं पहले ही बता चुकी हूँ. ठीक है, स्पॉन्टेनियस मेमोरी मीन्स आपको एकदम से चीज़ें, जैसे आपने अभी बैठे हुए आपने सोने के वक्त आपने चीज़ें जो हैं जो आपके साथ हुई हैं वो एकदम से आप रिकॉल करते हो, आंखों के सामने आपके चलती हैं, बट आप उसमें कुछ मेहनत नहीं कर रहे. एक्टिव मेमोरी मीन्स डेलिब्रेट मेमोरी. इसके साथ एक्टिव मेमोरी भी है और डेलिब्रेट होती है. डेलिब्रेट मीन्स आप याद कर रहे हैं एक्टिवली, ठीक है, कॉन्शियस एफर्ट है उसमें. रोट मेमोरी टू मग अप. आप किसी मटेरियल को जब क्रैम करते हो, मैकेनिकल रेपिटेशन करते हो किसी चीज़ को याद करने के लिए. आपने देखा होगा कई बच्चे किताब लेके वापस उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं जो पढ़ा होता है. वो इसलिए ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए. ये नहीं अंडरस्टैंडिंग उसके साथ कुछ नहीं है उनको, बट उनको याद हो जाता है. तो सम आर वेरी गुड इन मगिंग अप. उनको अच्छे से याद हो जाता है और वो अच्छे से मार्क्स भी ले लेते हैं. देन कम्स योर लॉजिकल मेमोरी. लॉजिकल मेमोरी होती है आपकी मेमोरी जिसमें आप अंडरस्टैंड करते हो मटेरियल को. नो मैटर आप कितने दिन लगाते हो उसको याद करने को, बट अंडरस्टैंडिंग के बाद वो आपकी रोट मेमोरी ज़्यादा देर नहीं रहती कई लोगों की, क्योंकि आपको 10th का सिलेबस जो है ग्रेजुएशन में याद नहीं होगा. लेकिन लॉजिकल मेमोरी का क्या होता है, जो आप चीज़ें अंडरस्टैंडिंग से सीखते हो वो आपको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो बाद में भी. Right, then is memory of sense impression. Sense impression means the memory which is connected with your sense organs. सो इम्प्रेशन जो प्रोड्यूस्ड होते हैं सेंस ऑर्गन से, जैसे आपको ठंडे का पता है, गर्म का पता है, सीन का पता है, ब्यूटीफुल सीन का, तो आपने पहले कभी देखा है तो आप मेमोराइज करोगे. वाओ, आपकी अपना जैसे हवा चलती है, हमें लगता है ये पहले भी हमने महसूस किया, बिकॉज आपने उसको फील किया है. टेस्ट बर्ड्स हैं, आप पिज़्ज़ा कभी खाते हो जो खाया है, फिर एकदम से आपकी मेमोरी में रिकॉल होता है कि ऐसा टेस्ट मैंने पहले भी खाया है. तो मेमोरी ऑफ सेंस इंप्रेशन इसको कहते हैं. एसोसिएट मेमोरी मीन्स व्हेन वी लर्न बाय एसोसिएटिंग थिंग्स एंड इट रिटेन इट ऑलवेज वी ऑलवेज एबल टू कीप इट इन अवर माइंड बाय एसोसिएटिंग और बाय कंपेयरिंग इट. सो एसोसिएशन मेमोरी जैसे आप बेटर लर्निंग के लिए टीचर हमेशा करती है, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को एसोसिएट करेगी किसी क्वेश्चन के साथ या किसी और चीज़ के साथ. जैसे राउंड है, राउंड का एसोसिएशन आप सूरज से और चांद से कर सकते हैं जब वो पूरा होता है, तो वो कहीं ना कहीं एसोसिएट करके जब आप चीज़ों को रिकॉल कर लेते हो या याद करने में ईजी रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव मेमोरी. हैबिट मेमोरी मीन्स जो आपकी आदतें बन जाती है. हम कहते हैं एटीट्यूड्स आर ऑलवेज बैक्ड बाय हैबिट्स, ठीक है. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो एटीट्यूड हैबिट्स होती है, जैसे आप ब्रश करते हो टीथ, तो वो आपकी एक आदत बन गई है, उसको आपको याद नहीं करना है, वो आपकी ट्रू मेमोरी है, आपके इन्वॉल्व करता है. सॉरी, आपकी जो हैबिट्स है वो आपको हमेशा आदत जो बन जाती है, फिर वो आप उसी चीज़ को वैसे करते हो. कईयों को आदत होती है ज़्यादा मीठा खाने की, कईयों को तो वो आपकी मेमोरी में फिक्स होती हैं चीज़ें, वो आपको याद करने की रिकॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी हैबिट में होती है. दिस इज़ योर हैबिट मेमोरी. नो कम्स टू मोर मेमोरीज, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें इनके अंदर जो आपने अभी फैक्टर्स करे हैं, टाइप्स करी हैं, सॉरी, उसी के अंदर आपकी कुछ जो है मेमोरीज जो है आपकी शॉर्ट टर्म रहेंगी, कुछ जो है आपकी लॉन्ग टर्म रहेंगी. जैसे रोट मेमोरी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है,
परमानेंट मेमोरी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, हैबिट मेमोरी आपकी लॉन्ग टर्म है, लॉजिकल। तो इसी तरीके से अब बात करते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी की लिमिटेड कैपेसिटी होती है, बिकॉज आप उसको अंडरस्टैंडिंग के बिना करते हैं और वो भूल जाती है जो इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो आप वो आपके दिमाग के दूसरे फॉरगेटिंग साइड पे चली जाती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है, जो आपने समझ के किया होता है वो आपकी ज़्यादा देर तक, लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा देर तक चलने वाली, एंड ये कुछ पीरियड के लिए रहती है, वो इंडेफिनाइट पीरियड के लिए रहती है। इसमें जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वो होती है जो स्टोर होती है वर्ड्स और इमेजेस में। इमेजेस और वर्ड्स हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको परमानेंटली कंसेप्ट और मीनिंग समझ हैं तो आप कभी भूलते हो? कभी आपको आज तक दुकान पे जाकर हिसाब करना भूल जाता है कि अगर 20 रुपये का नोट दिया है तो 10 रुपये मुझे वापस लेने हैं, 10 की चॉकलेट लेके? नहीं भूलते ना, क्योंकि आपको उसके अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से, वो टेम्पररी है शॉर्ट टर्म और वो permanent है। So this is all for your this topic memory. I will come up with a new topic of memory only, and memory के characteristic के बारे में बात करेंगे next में। So this is all for this video. Thank you so much.